आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको शरद पूर्णमासी की कथा सुना रही हूँ। शरद पूर्णमासी के लड्डू कार्तिक की पूर्णिमा को पूजे जाते हैं। जो लोग कार्तिक की पूर्णिमा को नहीं पूज पाते हैं वो अघन की भी पूर्णिमा को पूज सकते हैं। कार्तिक की चाहे तो पहली पूर्णिमा हो चाहे दूसरी पूर्णिमा, दोनों ही पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान के लड्डुओं की पूजा होती है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत अधिक निर्धन भी थी, और निर्धन होने के कारण वह घर घर जाकर मांगती थी। मांगने से उसको जो कुछ मिलता था उससे वह अपना जीवन चलाती थी। पर जिस दिन शरद पूर्णमासी थी उस दिन उसको भयंकर बुखार आ गया और वह बुखार से पीड़ित हो गई। बुखार से पीड़ित हो गई तो कहीं मांगने नहीं जा पाई। कहने लगी कि आज तो सत्यनारायण भगवान की पूजा है, आज हम क्या करें। आज भगवान सत्यनारायण स्वामी, आज हम क्या करें। आज तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम आपकी पूजा कैसे करें। हे सत्यनारायण स्वामी महाराज, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते। इसी तरह वो डोकरी सत्यनारायण भगवान को निरंतर भजती रही और बुखार में पड़ी कराहती रही। हे सत्यनारायण स्वामी, अब क्या करें, हम आज आपकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर एक साधु आए हैं और वह कह रहे हैं भिक्षाम देहि। तो बुढ़िया चिल्ला कर पड़ी कि आज तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, आज सत्यनारायण स्वामी के पेड़ा का पूजन है, फिर भी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ना तो हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं और ना तो मैं ही भिक्षा में कुछ दे सकते हैं। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि आप कुछ हमें दे नहीं सकते तो आप कुछ ले तो सकते हैं। तो वह हंसने लगी, कहने लगी आप हमारे यहाँ खुद मांगने आए हो और आप हमें देने की बात कर रहे हो, आप हमें क्या दे सकते हो। बोले हमारे पास भी कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास तो केवल ये लोहे की कढ़ैया और लोहे की घड़िया है और ये मेरे कोई काम की नहीं है, आप इसको रख लीजिए। तो उसने कहा हम इसका क्या करेंगे। बोले नहीं, अगर आप नहा धो के और बढ़िया तैयार होके और भगवान का भजन करते हुए इस कढ़ैया से जो भी मांगेंगी वो मिल जाएगा आपको, तो आज का आपका काम तो चल ही जाएगा। तो डोकरी बड़ी खुश हुई, वह जल्दी से उठी और उसने वह कढ़ैया और झड़िया को साफ़ किया और रख दिया और जल्दी से अपना घर झाड़ा बहोरा और जल्दी से 2 लोटा पानी डाल के नहा लिया। और नहाने के बाद उसने कहा कि चलो हम सबसे पहले लड्डुओं से ही इसको देखते हैं, इस कढ़ैया में कुछ है भी कि वह ब्राह्मण वैसे ही झूठी बोल कर चला गया। तो उसने आग जलाई और उस पर कढ़ैया रख दी और कहने लगी कि हे कढ़ैया महारानी, हमारे लिए 6 लड्डू बना दो, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा करना है, 6 लड्डू बना दो। तो उसके 6 लड्डू बन गए। तो वो बड़ी खुश हुई और उसने बढ़िया तुलसी के पेड़ के नीचे जाकर और सत्यनारायण भगवान की बड़े मन से पूजा की और भगवान को धन्यवाद दिया और कहने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी राज रख ली और आज मैंने आपकी पूजा बड़े अच्छे से कर ली। और उसने पूजा करने के बाद सबको भोग दिया। अब वह नित्य गैस जलाती और बढ़िया बढ़िया खाना मंगाती। अब उसको कहीं मांगने भी नहीं जाना पड़ता था। कभी वह पूड़ी हलवा बना लेती, कहीं सब्जी रोटी बनाती, कभी खीर बना लेती, जो उसका खाने का मन होता वो अपनी कढ़ैया से बना लेती। अब एक दिन उसने सोचा कि हम तो रोज़ रोज़ खाते हैं तो हमारे खाने से क्या है, हमें अब सबको खिलाना चाहिए। तो उसने जो है नगर भोज करवा दिया। सबके घर जाए, जिसके जिसके घर वो मांगती थी उसके उसके घर जाए और उनसे कहे भैया हमारे यहाँ खाना खाने आ जाना, भैया हमारे यहाँ कल खाना खाने आ जाना और बहुत बड़ा यज्ञ करूँगी, आप सब लोग आना। तो सब लोग हंसने लगे, बोले भैया ये डोकरी कल तक तो मांग मांग के खाती थी और आज इसके पास कौन सी माया आ गई, सो यह देखो मांग रही है कि सबको बुला रही है खाना के लिए, हमारे यहाँ आ जाना, हमारे यहाँ आ जाना। तो सब ने कहा चलो हंसी उड़ाने के लिए तो चल सकती हैं। तो सब हंसी, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिसको जिसको नहीं भी डोकरी ने न्योता था वो भी डोकरी के ऊपर हंसने के लिए इकट्ठा हो गया कि आज तो हम सब लोग इसकी खूब हंसी उड़ाएंगे। और उसके घर पहुंच गए तो डोकरी ने कहा किया कि अपना चूल्हा जलाया और उस पर कढ़ैया रखी
और सत्यनारायण भगवान का नाम लिया। हे भगवान, हमारी लाज आपके हाथ में है, हे भगवान हमारी लाज आपके हाथ में है। और बस कहती जाए, हलवा बन जाए, पूड़ी बन जाए, लड्डू बन जाए, बिछाई लग जाए तो बिछाई लग गई, पत्तलें लग जाएं तो पत्तलें लग गईं। उसने कहा पानी सबको इकट्ठा रखा जाए तो पानी रखा गया। अब उसने कहा कि जो है हम बना रहे हैं तो हलवा बन जाए, हलवा बन गया, सब्जी बन जाए, खीर बन जाए, पूड़ी बन जाए, मालपुआ बन जाए। उनने गांव वालों से कहा भैया सब लोग बैठो और परस परस के खाओ। तो सारे गांव वाले बैठ गए और वो तो देखते जाएं कि डोकरी तो जो मांगती जा रही है तरह तरह का बनाती जा रही है और खिलाती जा रही है, कोई चीज़ कमी नहीं पड़ रही है। उसने कहा बालूशाही बन जाए, जो चीज़ किसी ने कभी नहीं खाई होगी वो डोकरी बना बना के सबको खिलाती रही। और उसका जो है बड़ा भंडारा चला, बहुत बहुत गांव के लोग आए और जिसने सुना वो भी आए और सब ने खूब भर भर पेट भर भर के खाना खाया। अब उसमें एक थी जो उसके यहाँ बर्तन धोने आई थी, वह बहुत चालाक थी। उस ढीमरन ने सोचा कि ऐसा है क्या, इसके घर में कुछ भी नहीं है, एक लोहे की कढ़ैया और एक झड़िया है। उसने कहा ठीक है, वो अपने घर चली गई। उसका एक 5 साल का लड़का था। दूसरे दिन वो आई और अपने लड़के को भी ले आई। अब लड़का रोने लगा तो डोकरी ने कहा हलवा बना दें, पूड़ी बना दें, कचौड़ी बना दें, क्या खाओगे बेटा? उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा कुछ तो खा लो, क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लड़का कहने लगा अगर तुम दे सकती हो तो जी हमें लोहे की कढ़ैया और झरिया दे दो। तो उसने कहा ठीक है, ले जाओ भैया, हम तो पहले भी मांग मांग के खाते थे, अब भी मांग मांग के खा लेंगे। तो उसने लोहे की कढ़ैया और झरिया उसको दे दी। वो लेके गई और बस उसने ले जाके कढ़ैया अच्छी एक कील गाड़ी और उस पर टांग दी और झरिया कोने में टिका दी दरवाजे के। अब वो इस तरफ से निकले सो कढ़ैया लगे, उस तरफ से निकले सो झरिया उचक उचक के पैरों में लगे। उसको पूरा खून खच्चर कर दिया, सर फूट गया, पैर टूट गए, जगह जगह से घाव हो गए। अब उसने कहा कि ये कैसी कढ़ैया है और कैसी झड़िया है कि डोकरी के हम बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती है और हमें कूट कूट के मार रही है। तो वो झड़ैया कढ़िया लेके पहुंच गई डोकरी के पास और पटक दी उसकी आंगन में। बोली कौन सा टोटका टुमरा करती हो तुम, देखो तो हमारे तो सारे पूरे शरीर में खून ही खून बह रहा है। तो डोकरी ने कहा हम का जाने जाने हमारे सत्यनारायण स्वामी महाराज में जाना है। उन्हें कि कैसे तुम्हारे सत्यनारायण स्वामी महाराज? उनने कही हम सत्यनारायण स्वामी महाराज की शरद पूर्णमासी के दिन पूजा करते हैं और इस बार हमें बुखार आ गया था तो सत्यनारायण भगवान एक ब्राह्मण का रूप रख के आ गए होंगे और हमें ये कढ़ैया और झरिया दे गए, तो हम अपने बढ़िया मन मन का बनाते हैं और उसी से हमने भंडारा किया है। अब आप तो छल कपट से ले गई तो वो भी छल कपट कर रहे हैं। तो वो कहने लगी कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है? उसने कहा कुछ नहीं, 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर, जाके बनाओ 6 पेड़ा, 1-2 भगवान के दिवाले, एक पति को, एक सखी को, एक के करो 6 भाग, तुलसी तुलसी की क्यारी, गऊ गऊ के ग्वाल, चलते फिरते बालक, गर्भिणी नार, और एक बचे तो सखी से बदल लो, एक कोई और बचे तो बाँट दो या कोई सखी मिले तो उसको दे दो। तो उसके यहाँ भी शरद पूर्णमासी की पूजा होने लगती है, पेड़ा खाना पड़ता है। तो उसने कहा हम अगली बार आएंगे, तुम हमें पेड़ा दे देना। तो डोकरी ने कहा ठीक है। तो जैसे ही ये अगली शरद पूर्णमासी आई तो वो आई तो डोकरी ने उसको भी पेड़ा दे दिया और वो भी अच्छे मन से पूजा करने लगी। बस ये है कि कहानी का उसी को महत्व है, जो कहानी सुने उसी को सुनाओ और जो मन से सुनेगा उसको सत्यनारायण स्वामी महाराज की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसको हम राम लक्ष्मण के लड्डू की कथा कहते हैं। आपको कहते सुनते हुंकार भरते ही पूरा फल प्राप्त हो। आप जो है सत्यनारायण भगवान की कहानी नित्य कहें। धन्यवाद।